एवरीवन, दिस इज़ दिव्या एंड वेलकम टू रुचि मैथ्स। सो आज की इस लेक्चर में हम लोग अलजेब्रा जो है शुरू करने वाले हैं और उसमें हम देखो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे। ग्रुप अलजेब्रा के अंदर मेन जो अपन पढ़ते हैं सबसे पहले ग्रुप पढ़ते हैं, और ग्रुप पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। वो क्या है? जैसे कि ग्रुपॉइड क्या होता है, सेमी ग्रुप क्या होता है, ठीक है, मोनोइड क्या होता है, ऐसी कुछ टर्म्स हम पहले पढ़ेंगे। उसके बाद में हम ग्रुप की डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। तो चलो देखो स्टार्ट करते हैं। ग्रुपॉइड जो है वो अपने पास सबसे पहले क्या होता है हम देखते हैं। अ नॉन एम्प्टी सेट G equipped with one binary operation asterisk is called ग्रुपॉइड। मतलब आपके पास में क्या है, मान लो कोई सेट G है, अगर वो सेट G किसी एक बाइनरी ऑपरेशन के साथ में है, ठीक है, तो इस चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, ग्रुपॉइड बोल देते हैं। अब ये बाइनरी ऑपरेशन जो है वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन कुछ भी हो सकता है ये बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। तो कुछ नहीं है, यहाँ पे हमने सिर्फ इतना पढ़ा कि एक सेट G है, उस सेट G के साथ में एक बाइनरी ऑपरेशन है। तो एक सेट के साथ में एक ऑपरेशन है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको साथ में बोलते हैं ग्रुपॉइड। देखो इसको हम क्वेसी ग्रुप भी बोल सकते हैं, ठीक है। ग्रुपॉइड को हम एक तो बाइनरी अलजेब्रा बोल सकते हैं और एक क्वेसी ग्रुप भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपके पास में जैसे नेचुरल नंबर का सेट है, नेचुरल नंबर के सेट के साथ में आपके पास में एडिशन जो है, एडिशन ऑपरेशन लग चुका है, तो ये जो आपके पास में जो टर्म है ये क्या है, ग्रुपॉइड है, ठीक है। सेम ऐसे ही हम देखेंगे Z माइनस, जैसे इंटीजर वाला सेट हो गया और इंटीजर वाले सेट के साथ में ऑपरेशन क्या हो गया, बाइनरी ऑपरेशन हो गया सब्ट्रैक्शन वाला, ठीक है। तो ये आपके पास में क्या हो गया, ये आपके पास में एक ग्रुपॉइड हो गया, ठीक है। सेम ऐसे ही रैशनल नंबर के साथ में आपने यहाँ पे डॉट ले लिया, ठीक है, मतलब मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये जो है आपके पास में क्या हो गया, एक ग्रुपॉइड हो गया। यहाँ पे कॉमा लगेगा, ठीक है। चलो अब देखो सेमी ग्रुप देखते हैं कि सेमी ग्रुप क्या होता है। An algebraic structure G, asterisk is called a semigroup if the binary operation asterisk satisfy associative property. That is, आपको पता है associative property क्या होती है। देखो अपन ने पढ़ा algebraic structure अपने पास में आ चुका है। algebraic structure मतलब ये जो अपन ने पढ़ा ना ग्रुपॉइड, तो आपके पास में ग्रुपॉइड है G, asterisk। अब अगर ये जो आपके पास में ये जो algebraic structure है ना, अगर इसके पास में ये एस्ट्रिक जो है ना, ये एस्ट्रिक जो है, ये ऑपरेशन जो है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा होता है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, सेमी ग्रुप कह देते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है हमें पता है। जैसे अगर मैं एडिशन पे अप्लाई करती हूँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो जब मैंने a प्लस बी को ऐड किया और मैंने साथ में ऐड किया c को, तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, कि मैं जब a को b प्लस सी से ऐड करूँगी, मतलब पहले मैंने यहाँ पे b प्लस सी को ऐड किया, फिर a को उसमें ऐड किया, और यहाँ पे a प्लस बी को ऐड किया और फिर c में ऐड किया, लेकिन ये दोनों जो टर्म्स आ रहे हैं, ये दोनों जो टर्म्स आ रहे हैं ना, वो दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। यही होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखो पहले a और b में एस्ट्रिक लगाया है, ठीक है, a और b में एस्ट्रिक लगाया है और फिर उसको c से बाद में किया है। सेम ऐसे यहाँ पे b और c में एस्ट्रिक लगाया है, ऑपरेशन लगाया है और बाद में a से लगाया है, ठीक है। तो आंसर तो सेम ही आएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे चलो यहाँ पे ना पहले एग्जांपल्स में बात करते हैं, फिर इसमें देखेंगे। जैसे देखो यहाँ पे जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है ना, क्या है, नेचुरल नंबर्स का जो है ऑपरेशन लग रहा है प्लस के साथ में, ठीक है, मतलब प्लस यहाँ पे ऑपरेशन की तरह यूज हो रहा है। तो नेचुरल नंबर एडिशन के साथ में एक सेमी ग्रुप होता है, ठीक है। नेचुरल नंबर जो होता है एडिशन के साथ में सेमी ग्रुप होता है। सेम ऐसे ही इंटीजर जो है, ठीक है, इंटीजर जो है, इंटीजर एडिशन के साथ में सेमी ग्रुप होता है, ठीक है। सेम ऐसे ही इंटीजर जो है मल्टीप्लिकेशन के साथ में सेमी ग्रुप होता है। लेकिन देखो रैशनल नंबर जो है, ठीक है, रैशनल नंबर जो है, रैशनल नंबर भी मल्टीप्लिकेशन के साथ में सेमी ग्रुप होता है। लेकिन जो अपने पास में क्या है, z माइनस है, मतलब कि इंटीजर्स माइनस के साथ में ये सेमी ग्रुप नहीं होता। क्यों नहीं होता, बिकॉज सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव, क्योंकि सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव नहीं होता। अपन देख लेते हैं एक बार
इस वाले ये वाला एग्जाम्पल भी ले लेते हैं और ये क्या आ गया, ये वाला, दोनों को एक बार करके देखते हैं। जैसे देखो z कॉमा प्लस है, तो z कॉमा प्लस जो है इसके लिए अगर आप लोगे तो 2 + 3 आपने ऐड किया प्लस 2 ले लो, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये आपके, रुको इसको साथ में लिख लेते हैं कि इसको ऐसे लिखेंगे ना बाद में कि 2 + 3 + 2, तो मैंने सेम ले लिया ना, कुछ दूसरा ले लेती हूँ यहाँ पे, 5 ले लेते हैं, ठीक है, +5, ठीक है। अब देखो, अब ये तो क्या हो गया आपके पास में, ये हो गया 5 है ना, +5 मतलब ये आ गया 10, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, ये क्या हो गया, 2 + आ गया 8 मतलब 10, सेम आ रहा है ना, सेम आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर सब्ट्रैक्शन में करेंगे, सब्ट्रैक्शन में अगर यही चीज़ करते हैं तो यही वाले टर्म्स ले लेते हैं, 2 + 3 - 5, ठीक है, = क्या आना चाहिए, 2 + 3 - 5, ठीक है। देखो अब ये वाला जो टर्म है ना, इस ऊपर वाले के लिए मैं कर रही हूँ, इस वाले के लिए तो क्या आ जाएगा, ये आ गया 5, 5 - 5 0, ठीक है। इस नीचे वाले के लिए करेंगे तो क्या आएगा, 2 + 3 - 5 कितना हो गया, -2, यहाँ पे तो ये सेम आ गया ये वाले के अंदर तो ये सेम आ गया, इसमें भी ये 0 आ रहा है, बट ज़रूरी नहीं है, हम कोई और एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे 2 + 8 एक मिनट मैंने शायद गलत किया ना, क्या मैंने गलत किया, 2 - 3 माइनस लगाना था ना, 2 - 3 और फिर -5 और फिर यहाँ पे 2 माइनस फिर 3 - 5, हाँ मैंने एडिशन लगा दिया था। अब देखो, अब देखते हैं, अब नहीं होगा, अरे यार, हाँ अब देखो, ये हो गया आपके पास में 2 - 3 हो गया -1 माइनस फिर -5, ये क्या हो गया -6, ठीक है। ये हो गया 2 माइनस, अब ये हो जाएगा माइनस में 2, इसका मतलब प्लस में 2, इसका मतलब ये आ गया 4, डिफरेंट आ गया ना, वहाँ तो -6 और यहाँ पे 4, इसका मतलब कि z कॉमा माइनस ये जो है वो सेमी ग्रुप नहीं है। क्यों नहीं है सेमी ग्रुप, क्योंकि ये जो है आपके पास में माइनस वो एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी नहीं सेटिस्फाई करता है, ठीक है। अब देखो द स्ट्रक्चर, नेक्स्ट अपने पास में जो है द स्ट्रक्चर PS, मतलब ऐसे ही कोई सेट लिया है आपने, ठीक है, पावर सेट है PS कॉमा यूनियन, यूनियन इस पे आप ऑपरेशन लगा रहे हो, ठीक है। सेम ऐसे ही PS मतलब कि एक आपने सेट लिया है और उसके साथ में है इंटरसेक्शन वाला ऑपरेशन, ठीक है। PS जो है वो पावर सेट है ऑफ सेट S, ये दोनों जो है वो सेमी ग्रुप होते हैं, एज बोथ द ऑपरेशन मतलब यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों ही क्या होंगे, एसोसिएटिव होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो मोनोइड देखते हैं, मोनोइड में क्या होता है, अ सेमी ग्रुप इज कॉल्ड मोनोइड इफ देयर एग्जिस्ट अ आइडेंटिटी एलिमेंट E इन सच दैट, अब देखो जैसे हमने देखा, आपको सिर्फ इतना दिमाग में रखना है कि सेमी ग्रुप क्या होता है, सेमी ग्रुप होता है कि सेमी ग्रुप अगर नाम आ गया तो सेमी ग्रुप में, ठीक है, आपको अलजेब्रिक स्ट्रक्चर पता है, ये जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। मोनोइड, मोनोइड अगर आ गया तो मोनोइड का मतलब क्या है कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट जो है, आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप इतना डेफिनेशन की फॉर्म में लिख दोगे कि ठीक है सेमी ग्रुप जो है, यहाँ पे क्या बोल दिया कि अब जो सेमी ग्रुप, हमने सेमी ग्रुप पढ़ लिया ना, तो जो सेमी ग्रुप जो है आइडेंटिटी एलिमेंट, जिस सेमी ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होगा उसको हम मोनोइड बोल देंगे, ठीक है। और फिर आप आइडेंटिटी एलिमेंट वाली जो है मैथमेटिकल डेफिनेशन इस तरह से लिख दोगे, क्या होती है, E पे ऑपरेशन लगाया A के साथ में, E क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है, ये तो आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो E*A जब हम करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, A*E के इक्वल आएगा जो कि A के इक्वल आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम लेके देखते हैं, देखो ये वाली चीज़ तो आपको समझ में है ना, देखो अभी और अच्छे समझ में आएगा। जैसे आपने लिया एग्जाम्पल, ये आपके पास में सेमी ग्रुप है n कॉमा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, n कॉमा इंटू, ठीक है। ये जो है सेमी ग्रुप के साथ में मोनोइड भी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 जो है इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। देखो फॉर एग्जाम्पल हमने लिया 1 डॉट हम क्या ले रहे हैं साथ में, 1 डॉट आपने लिया जैसे कोई भी ले लेते हैं एलिमेंट 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू
2.1, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देते हैं चाहे तो फ़र्क कुछ नहीं पड़ता, एक ही बात है। तो ये आ क्या गया, 2 आ गया ना, तो ये तो आइडेंटिटी है, ये एस्ट्रिक हो गया इनटू, ये ए हो गया, ये ए, ये एस्ट्रिक और ये हो गया आइडेंटिटी, और आ क्या गया, ए आ गया ना वापस से, बस, ठीक है। बट द सेमी ग्रुप, हाँ लेकिन अब देखो जो सेमी ग्रुप होता है ना n कॉमा प्लस, ठीक है, ये जो है ये एक मतलब एक मोनोइड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपको पता है कि ये आपके पास में एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, ज़ीरो, ज़ीरो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। ऐसा ही होता है ना, जैसे अपन ने 3 + 0 किया तब आपके पास में क्या आ जाता है, 3 आ जाता है, ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन क्या ज़ीरो इसके अंदर लाई करता है? ज़ीरो तो नेचुरल नंबर में आता ही नहीं है, नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं ना, है ना, तो ज़ीरो जो है वो नेचुरल नंबर में आता ही नहीं है सेट के अंदर, इसीलिए ये अपने पास में मोनोइड नहीं है। अगर हम बात करते हैं जैसे z, प्लस की बात करते हैं तो वो मोनोइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे z के अंदर तो ज़ीरो आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में? चलो, तो बस इतना ध्यान रखना है, मोनोइड पूछा जाए तो आपको सेमी ग्रुप पता है, सेमी ग्रुप क्या होता है। तो जो सेमी ग्रुप जो है, सेमी ग्रुप के पास में क्या हो जाएगा, आपके पास में अगर सेमी ग्रुप जो है उसके पास में आइडेंटिटी है, तब हम उसको बोल सकते हैं कि हाँ वो मोनोइड है, ठीक है। और सेमी ग्रुप की डेफिनेशन क्या थी कि कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर G, एस्ट्रिक अगर उसके पास में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, तब वो क्या हो जाएगा, आपके पास में सेमी ग्रुप हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखो अब देखो ग्रुप की डेफिनेशन आ चुकी है अपने पास में। अच्छा देखो एक और एग्जांपल ले लो पहले मोनोइड का। मोनोइड का एग्जांपल है आपके पास में ये अपन ने पढ़ा था PS, यूनियन और PS, इंटरसेक्शन, दोनों सेमी ग्रुप्स थे। ये दोनों मोनोइड भी होते हैं। मोनोइड क्यों होते हैं? क्योंकि फाई जो होता है, फाई वो किसके लिए आइडेंटिटी है? यूनियन वाले के लिए, ठीक है। और जो S है, ठीक है, S जो है सेट, वो किसके लिए आइडेंटिटी है? इंटरसेक्शन वाले के लिए, ठीक है। इसीलिए हमारे पास में यहाँ पे आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है, फाई इसके लिए और S इसके लिए, तो इसीलिए ये क्या हो जाता है अपने पास में, सेमी ग्रुप मोनोइड हो जाता है। अब देखो ग्रुप की डेफिनेशन देखते हैं, ग्रुप क्या होता है। Algebraic structure of set G and a binary operation asterisk defined in G, that is algebraic structure of set G and a binary operation asterisk defined in G, that is G, asterisk is called a group if asterisk satisfy the following postulate। कोई भी आपने G, asterisk जो है एक algebraic मतलब एक algebraic structure ले लिया जिसमें क्या है, सेट G है, एक बाइनरी ऑपरेशन एस्ट्रिक के साथ में, ठीक है। पहले आप इतना लिखेंगे, आपके पास में एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है जिसमें G सेट है और एस्ट्रिक जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। अब अगर एस्ट्रिक इन नीचे दी गई प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है, इन नीचे दी गई पोस्टुलेट्स को सेटिस्फाई करता है, तो ये जो सेट G है वो क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। देखते हैं कि क्या पोस्टुलेट्स हैं। सबसे पहले आता है क्लोजर। क्लोजर का मतलब क्या है, देखो जीवन में आता है क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर A कोई एलिमेंट आपने लिया है, कोई एलिमेंट सेट का लिया है, ठीक है, तो A जो है वो G को बिलोंग कर रहा है, G सेट को। सेम ऐसे ही एक और एलिमेंट लिया है B, वो भी G को बिलोंग कर रहा है। अगर ये दोनों एलिमेंट, ठीक है, मान लो मैंने बोला A एक एलिमेंट है जो G को बिलोंग कर रहा है और B एक एलिमेंट है जो कि G को बिलोंग कर रहा है, तो ये जो दोनों एलिमेंट है ये अगर G को बिलोंग कर रहे हैं तो इन दोनों पे अगर आप कोई ऑपरेशन लगा रहे हो, ठीक है, जो भी ऑपरेशन आपको दिया गया है ना एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में, वो ऑपरेशन लगाओगे तो वो भी G को बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं जैसे कि मैंने कोई भी सेमी ग्रुप ले लो n, मल्टीप्लिकेशन वाला लिया, ठीक है, तो अब देखो अगर A n को बिलोंग कर रहा है, मतलब मान लो अगर 1 जो है वो n को बिलोंग कर रहा है, सेम ऐसे ही 2 भी n को बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर है, तो 2 × 1, अगर मैं बोलती हूँ 2 1 नहीं तो 3 ले लो, ठीक है, तो 2 × 3, 2n को बिलोंग कर रहा है, 3n को बिलोंग कर रहा है, तो 2 × 3 जो है वो भी किसको बिलोंग करेगा, n को बिलोंग करेगा, मतलब 6 n को बिलोंग करेगा, ठीक है। इतनी वाली बात है। क्लोजर में क्या हो गया, अगर कोई एलिमेंट आपके पास में इस तरह से G को बिलोंग कर रहे हैं तो उन पे अगर ऑपरेशन जो आप लगाओगे तो वो भी G को बिलोंग करेंगे,
ठीक है। सेम ऐसे एसोसिएटिव देखते हैं। एसोसिएटिविटी वाली में देखेंगे तो देखो द कॉम्पोजिशन एस्ट्रिक इज एसोसिएटिव इन जी। बस यही चीज़ है कि आपके पास में एसोसिएटिव होना चाहिए, जो भी एस्ट्रिक हो, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ग्रुप होने के लिए पहली प्रॉपर्टी तो आई कि क्लोजर होना चाहिए, दूसरी प्रॉपर्टी आई एसोसिएटिविटी। इसका मतलब कि वो जो ग्रुप है वो सेमी ग्रुप भी होना चाहिए पहले से, ठीक है। एसोसिएटिविटी का मतलब यही देखा था ना मैं डेफिनेशन में, ठीक है। तो एसोसिएटिव होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। एक तो हो गया क्लोजर, एक हो गया आपके पास में एसोसिएटिविटी मतलब सेमी ग्रुप, और तीसरा हो गया आइडेंटिटी मतलब मोनोइड। मोनोइड वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। मोनोइड की कंडीशन क्या होती है, देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी एलिमेंट E in G such that E asterisk A is equals to A asterisk E is equals to A, ठीक है, for A belongs to G। तो इस तरह से आपके पास में आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इनवर्स। देखो इनवर्स चौथा आ जाता है कि इनवर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी क्या आ जाती है कि जैसे वो मोनोइड सेमी ग्रुप और क्लोजर वाली थी, वैसे ही एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होना चाहिए। मतलब ईच एलिमेंट ऑफ जी इज इन्वर्टेबल, हर एक एलिमेंट जो है जी का वो इन्वर्टेबल होना चाहिए। अगर कोई ए एलिमेंट है जी के लिए तो उसके लिए ए इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। सच दैट ए एस्ट्रिक ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स एस्ट्रिक ए इज इक्वल्स टू ई, ठीक है। जैसे कि नेचुरल नंबर वाले में ले लेते हैं, नेचुरल नंबर और इस वाले का हमने लिया था ना। तो अगर मान लो आपके पास में 1 बिलोंग कर रहा है आपके पास में नेचुरल नंबर को, ठीक है, तो इसके लिए कोई इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए। बट यहाँ पे 1 तो खुद ही वो होता है, आइडेंटिटी होता है ना, 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 है ना, तो यहाँ पे इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक है। इस तरह से ये आपके पास में हो गया 2 इन्वर्स हो गया ना, 1/2 हो गया। 2 0 तो है नहीं, तो 1/2 एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ लेकिन 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 यहाँ पे ये एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि ये नेचुरल नंबर का सेट है। अब यहीं अगर मैं रियल नंबर का सेट बना देती हूँ इसको, यहाँ नहीं एग्जिस्ट करेगा। यहाँ 1/2 एग्जिस्ट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि 1/2 0.5 आ गया। 0.5 नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। तो इस केस में अपन ये नहीं बोल सकते। लेकिन अगर मैं रियल नंबर बोल देती हूँ इसको, अगर मैं इसको रियल नंबर बोल देती हूँ तो अब ये 2 रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। 1/2 1/2 क्या आएगा, 0.5। तो 0.5 जो है वो भी रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ए इनवर्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब आर कॉमा मल्टीप्लिकेशन जो है वो आपके पास में एक ग्रुप है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए हमने आर कॉमा इनटू वाला जो है देख लिया, ठीक है। तो वहाँ पे देखो इनवर्स के लिए मैंने आपको बताया, तो ये 4 प्रॉपर्टीज आपको ध्यान होनी चाहिए, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और इनवर्स, ठीक है। चलो अब देखो अबेलियन ग्रुप क्या होता है। आपने पढ़ा ग्रुप क्या होता है, ग्रुप का आपको समझ में आया, 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। अबेलियन ग्रुप में क्या होता है, वो ग्रुप ऑलरेडी आपको पता है, आपने एक ग्रुप ही लिया है, ठीक है। इसका मतलब उसमें चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड है ना। तो वो ग्रुप जिसे कम्यूटेटिव, वो ग्रुप जहाँ पे एस्ट्रिक जो है वो कम्यूटेटिव होगा, उसको आप अबेलियन या फिर कम्यूटेटिव कह सकते हो, ठीक है। कम्यूटेटिव मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, A एस्ट्रिक B इज इक्वल्स टू B एस्ट्रिक A। पढ़ी है कम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टी आपने स्कूल लेवल तक भी, ठीक है। वही वाली प्रॉपर्टी है कि फॉर एग्जांपल एडिशन के लिए अगर अपन लगाते हैं ना कम्यूटेटिव, तो क्या हो जाता है, जैसे 2 + 3 करते हैं तो 3 + 2 हो जाता है, ठीक है। यही तो होता है कम्यूटेटिव, बस यही चीज़। तो ग्रुप इज सेड टू बी अबेलियन और कम्यूटेटिव इफ एस्ट्रिक इज कम्यूटेटिव also a group G, asterisk is an abelian group। तो अगर एस्ट्रिक कम्यूटेटिव हो जाता है तो वो ग्रुप जो है वो अबेलियन ग्रुप भी हो जाता है, ठीक है। देखो थोड़ा सा ये ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, देखते हैं क्या है। अगर क्लोजर है और क्लोजर के साथ में सेमी ग्रुप है, मतलब सेमी ग्रुप होने के लिए 2 प्रॉपर्टीज चाहिए, क्लोजर और एसोसिएटिव, ठीक है। फिर मोनोइड होने के लिए 3 प्रॉपर्टीज चाहिए, क्लोजर भी होना चाहिए, एसोसिएटिव भी होना चाहिए और आइडेंटिटी भी होना चाहिए। मतलब कि वो सेमी ग्रुप है और सेमी ग्रुप के साथ में आइडेंटिटी जो है वो ऐड हो गया, ठीक है। ग्रुप होने के लिए 4 प्रॉपर्टी चाहिए, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स।
मतलब ये चारों चीज़ें, अगर वो मोनोइड और मोनोइड के साथ में इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको आप ग्रुप बोल दोगे। सेम ऐसे कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव होने के लिए ग्रुप होना चाहिए पूरा का पूरा, उसके साथ में कम्यूटेटिव भी होना चाहिए। ये इतना पूरा ग्रुप हो गया ना, इस ग्रुप के साथ में कम्यूटेटिव वाली भी प्रॉपर्टी जो है वो आपके पास में यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो इसको कम्यूटेटिव या अबेलियन बोल देंगे। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो नेक्स्ट है फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप क्या होता है। अ ग्रुप G, asterisk is said to be finite if it underlying set G is finite set। कुछ नहीं, जो आपने ये लिया है ना, ये जो ग्रुप लिया है, तो इसके अंदर अगर ये जो सेट G है ना ये फाइनाइट है, अगर ये सेट G फाइनाइट है तो हम इस केस में क्या बोल देंगे, ठीक है ये फाइनाइट ग्रुप है ये पूरा का पूरा, तो वो सेट पे डिपेंड कर रहा है। अगर सेम ऐसे ये जो G है वो क्या हो गया, फाइनाइट नहीं हुआ, ठीक है। अगर ये जो सेट G है वो इनफाइनाइट है, तब हम बोल देंगे कि ये जो ग्रुप है, ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है ये इनफाइनाइट ग्रुप है, ठीक है। सेम ऐसे अब देखो ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप क्या होता है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट ग्रुप इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ग्रुप। इसका मतलब आपके पास में जो ग्रुप है, अगर ये G, एस्ट्रिक है, ये कोई ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। और अगर मान लो ये G, एस्ट्रिक इनफाइनाइट हो गया तो यहाँ पे तो ऑर्डर भी इनफाइनाइट हो गया, क्योंकि उसमें तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे ना, इसीलिए, ठीक है। तो ऑर्डर ग्रुप आपको समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सबसे पहले ग्रुप के ऊपर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, फिर और थोड़े बहुत और डिफरेंट एग्जाम्पल्स करेंगे उससे नेक्स्ट क्लास में, फिर हम उसकी प्रॉपर्टीज़ और थ्योरम स्टडी करेंगे ऑर्डर के ऊपर जो होता है। इस तरह से हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।